बना लीजिए, क्योंकि शिव को अपना गुरु बनाने से ही हमारा आप सभी का कल्याण हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि इससे कोई सुंदर बात भी नहीं हो सकता है जहां से बात हुआ कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए, और हमारे आपके बात कर लेने मात्र से यदि कोई व्यक्ति शिव के तरफ, शिव की दिशा में चलने लगा, उससे और बढ़िया कोई सुपर बात नहीं हो सकता। क्योंकि जो शिव के दिशा में चलने लगेगा उसका कल्याण होना ही होना है, उसका उद्धार होना ही होना है। जब उसका उद्धार होगा, कल्याण होगा, तो साथ में आपका भी भला एवं कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इनके गुरु रूप का खोज करने के लिए साहब जी को बहुत समय 14 गुरुओं से ठगाना पड़ा। 15वां में जाकर के गुरु महादेव को गुरु माने और साल भर तक चुप रहे। उन्होंने 2 शर्तें बनाई कि यदि आप आसमान से उतरिएगा जैसे फोटो में दिखते हैं और कहिएगा कि मुझसे सीखिए, मैं ही महादेव हूं, तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। दूसरा शर्त बनाए कि यदि आप मनुष्य के रूप में आइएगा और कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, मुझसे सीखिए, तो मैं भी नहीं सीखूंगा। साल भर तक उन्होंने इसी बात का इंतजार करते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुरु महादेव की ऐसी दया हुई कि एक हवा के माध्यम से उनको, हवा के झोंकों ने उनको मंत्र चढ़ाया, और मंत्र जो है मंत्र को मन ने पकड़ लिया, और ये बात बहुत अच्छी बन गई। हम आप लोग जान भी गए कि नहीं, शिव गुरु हैं। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। ना वो शरीर में आए, न किसी भी तरह से आए, एक हवा आया और हवा ही के माध्यम से उनको ज्ञात हो गया कि नहीं, गुरु महादेव हैं। बात बहुत आगे लंबी है, लेकिन छोड़िए, हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि यदि हमारे कहने से, आपके कहने से कोई व्यक्ति शिव को गुरु बना ले। आज हम और आप शिव को गुरु बनाते हैं तो यह कहते फिरते हैं कि हमने शिव को गुरु बना लिया भाई, साल भर हो गया, हमको तो हमारे सर में दर्द हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, हमने शिव को डॉक्टर समझ के गुरु बनाया था, लेकिन यहाँ पे तो हमें दिक्कत लग रहा है, हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। हमको 4 साल शिव को गुरु बनाए हुए हुआ, हमें नौकरी नहीं मिली। हम आप पूछते हैं, लेकिन जरा विचार करिए, साहब के साथ उस समय कौन पूछने वाला था? वो किससे पूछने जाते कि हमको शिव को गुरु बनाए हुए 8 बरस बीत गया, कोई परिणाम नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बात पर खड़े रहे कि नहीं, अब शिव मेरे गुरु हैं तो शिव ही गुरु रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लास्ट में परिणाम आया, आज हम और आप जान गए। यदि चाहते साहब जी तो और भी देवताओं को गुरु चुन सकते थे, और भी भगवान को गुरु चुन सकते थे, लेकिन शिव को ही क्यों गुरु चुना? क्योंकि मान लेते हैं कि आप बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बहुत बड़ा प्रोफेसर हैं, आप बहुत बड़ा लेखक हैं, बहुत बड़ा कवि हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। हमें ABCD आता है, गिनती पढ़ा आता है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। जब हमें बच्चों को पढ़ाना होगा तो हम विद्यालय में ही भेजेंगे। अन्य देवताएं आए हैं, अन्य भगवान आए हैं, अपना अपना काम किए हैं, पर पढ़ाने का कोई काम नहीं किया है। एक बार इतिहास में काली माँ का आता है, जिन्होंने मूर्ख कालिदास को ज्ञान दिया था। दूसरा प्रसंग भगवान कन्हैया का आता है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया था कि उठा धनुष मार बाण, लोगों का सीना छेद दे कौरव का। इसके बाद फिर किसी का भी व्याख्या नहीं आता है कोई गुरु का काम किया हो, लेकिन महादेव का हर एक जगह आपको मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिव को ही चुना। यदि शिव को नहीं चुनते तो न जाने कब तक भटकते रहते कि कोई बढ़िया गुरु मिल जाए। जब से बढ़िया गुरु नहीं मिलते, हमारा आपका कल्याण नहीं होता। इसलिए बार बार शिव को ही कहा जाता है, क्योंकि शिव ही पढ़ाने का काम करते हैं, शिव ही बताने का काम करते हैं। हम आप कितने % का उपयोग करेंगे? वैज्ञानिक है, बहुत से चीजों का खोज हो रहा है, यंत्र का खोज हो रहा है। आपने कभी जरा विचार करिए, हिरण्यकश्यपु ने एक दिमाग लगाया, 7% दिमाग लगाया। हिरण्यकश्यपु ही नहीं, हम आप भी 7% या कोई मानव जाति सिर्फ 7% से अधिक दिमाग ही नहीं लगा सकता। चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे जो कोई हो, 7% ही दिमाग लगाता है और 7% पर ही अपना काम चलाता है। 7% से अधिक कोई नहीं लगाता। हिरण्यकश्यपु ने वरदान ले लिया
कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं, न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, मेरी मृत्यु संभव न हो। लेकिन समय हुआ तो क्या विष्णु ने खोज कर लिया कि नहीं कर लिया? खोज हो गया, उसे आराम से मारा, अपने गोद में मारा, नर और पशु का सब मिश्रण करके रूप को धारण करके मारा, आसानी से उसकी मृत्यु की खोज हो गई। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके बारे में भी जब गुरु की बात चली तो ये आसानी से खोज हो गया कि नहीं, महादेव ही गुरु पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे और कोई बढ़िया आपको सुपर गुरु नहीं मिलेगा। आपका मन पड़े माने या न माने, आपने पुस्तकों में लिख करके रख दिया, बहुत अच्छी बात है कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, सबके गुरु हैं, लेकिन आपने इसका कहीं कीमतें नहीं किया। अरे मन से नहीं सही, दिल से नहीं सही, कम से कम मुंह से सही, मुंह से ही तो तू बोलते चलता कि नहीं महादेव हमारे गुरु हैं, मैं उनका चेला हूं, उसमें क्या तेरा लगता है? बहुत बड़ा होनीटर है, बहुत बड़ा तू अपने आप को विद्वान समझते हैं, आप लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काबिलियत है, लेकिन पूछ दिया जाए कि आप महादेव के बारे में जो जानते हैं सो जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से शिव आपको जानते हैं क्या? हमें तो उम्मीद नहीं है कि शायद कोई किसी के पास कलेजा और साहस वो बोल दे कि नहीं हम जानते हैं, लेकिन कोई एक अच्छा आदर्श महादेव का चेला होगा, हरिंद्रानंद भैया या अन्य और कोई होंगे, उनसे जरा पूछिए, वो एक लाइन का बात बोलेंगे कि हमको शिव जानते हैं, कहने का साहस है, लेकिन आपके पास औकात नहीं है। आज आप माखौल बनाते चलते हैं, तरह तरह का फिरते चलते हैं कि ये नमः शिवाय कहां से आ गया, ये जागो जागो कहां से आ गया। अरे वो महादेव तेरे अंदर सोया है, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, पोथी पढ़ते पढ़ते, कथा पूजा करते करते बीत गई, तेरे अंदर का महादेव नहीं जागा। इसी जागा जागा शब्द का जो है प्रभाव पड़ा, हमारे अंदर शिव भावना को जगाया, तेरे अंदर जगाया, अन्य लोगों के अंदर जगाया, जो आज शिव शिष्यों की बाढ़ आ गई। 1974 में शिव चर्चा शुरू हुआ और 2012 आते आते देश के कोने कोने व्यक्ति जान गया कि नहीं शिव गुरु हैं, गुरु का काम करते हैं, भले उस शिव को गुरु बनाया नहीं बनाया। इतनी बड़ी ताकत है जागा महादेव में, तेरे जैसे पशु को कोई पता नहीं चलेगा, जब से विद्यालय नहीं जाएगा तुझे कुछ नहीं पढ़ने आएगा, गली में चौराहा से नहीं मिलेगा। औकात है तो ऋग्वेद से नमः शिवाय को काट कर हटा दीजिए, वो भी औकात नहीं है। बहुत बड़ा मॉनिटर बनते हैं, बहुत बड़ा धर्मात्मा बनते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब नमः शिवाय सबसे बड़ा पाप है तो महादेव परिणाम क्यों दे रहा है? औकात है तो महादेव से पूछ जाकर, वो भी तुझसे नहीं सपरेगा, पीछे हाथ करके चलता फिरेगा कि नमः शिवाय कहां से आ गया, तेरे बाप शंकराचार्य ने पैदा किया, उससे पहले महादेव दिए थे। ये जागा जागा महादेव है हमारे अंदर, आपके अंदर सोई हुई भावना को जगाने वाला है। बेचारा महादेव के पास शरीर नहीं, वो कहां से सोएगा? शरीर सोता है बाबू, शरीर खाता है भैया, शरीर नहीं है तो भोजन नहीं, शरीर नहीं तो निद्रासन नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छा गुरु का चेला बनिए, अच्छा गुरु के पास जाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा बात करिए, अच्छा विचार करिए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, जैसा संगत करेंगे वैसी तुमको विद्या मिलेगी, जैसी गुरु वैसी विद्या। इसलिए कहा जाता है कि शिव को आप अभी तक गुरु नहीं बनाए तो शिव को गुरु बना लीजिए, शिव का ध्यान करिए, शिव को अपने अंदर समाहित करिए। जागो तो शिव, चलो तो शिव, रहो तो शिव, सोचो तो शिव, बोलो तो शिव, अने हर एक बात पर पग पग पर शिव ही शिव आना चाहिए। वो महादेव आपके साथ रहेंगे। तो और भी गुरु भाई लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे, उनसे भी हम कुछ सीख लें और हमसे भी कुछ सीखें, हम उन लोगों से भी सीखें, हमसे भी सीखें, आपसे भी सीखें। ये पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला हम लोग गुरु महादेव के दरबार में, यहाँ पे कोई दूसरा गुरु नहीं है, जो हम लोग के शिव ही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इतना तो बोलें कि हे महादेव हम जो हैं जैसे हैं हम पर दया करिए। अभी शिव चर्चा में जाने की बात होगी, महादेव का काम करने का बात होगा तो बड़ी जल्दी से हम लोग बोल देंगे कि शिव को हमारे ऊपर दया नहीं और हम कहां से चर्चा करें, हम कहां से जाएं चर्चा में। अरे जरा विचार करिए बाबू, आपको पेशाब लगता है तो कई बार कहते हैं कि महादेव की दया की तो पेशाब करेंगे, एक बार भी नहीं कहते पेशाब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर ध्यान होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। ओ महादेव हमेशा आपके साथ हैं,
हमेशा दया करते हैं, आपके साथ रहेंगे, आपको कदमों से कदमों मिलाकर चलेंगे। आप एक कदम बढ़ाइएगा, आपके लिए 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पर शिव को आप एक बार अपना तो बना लीजिए, मन से बनाइए, दिल से बनाइए। रिश्ता मन बनाता है, शब्द नहीं बनाता है। दिल से उन्हें तो बनाकर देख लीजिए, हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। तो आइए हम सब लोग मिल करके शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनों की कामना मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जागा जागा महादेव।